हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल मेंस एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट अपडेट। आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि एसएससी सीजीएल मेंस पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आज तक इस पर कोई भी अपडेट नहीं दिया था क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन इस पर मिल नहीं पाया था। और आपको मालूम है, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के मैं कोई अपडेट नहीं देता हूँ। आपको पिछले साल का याद होगा, एसएससी सीएचएसएल जब होने वाला था, कोविड की वजह से वहाँ भी डाउट हुआ था पिछले साल भी, तो मैं आपको पहले ही बता दिया था कि एसएससी सीएचएसएल जो है पोस्टपोन जरूर होगा, जो प्रीलिम्स चल रहा था उस टाइम। लेकिन 3-4 दिन लोग एग्ज़ाम करा सकते हैं, और वही हुआ था। 16, 17, 18, 19 4 दिन शायद एग्ज़ाम कराए थे, 20 तारीख से पोस्टपोन करा दिए थे। ये बात आपको मालूम होगा। ऐसा ही बिल्कुल एमटीएस के भी केस में हुआ था। वो तो मैं पहले ही बोल दिया था कि वो पोस्टपोन हो जाएगा, वो होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल वही हुआ, पोस्टपोन हो गया वो। ठीक है, वो एक भी दिन एग्ज़ाम नहीं हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो फ्रेंड्स, जब भी मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है तभी मैं शेयर करता हूँ। अदरवाइज़ शेयर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तब ट्रस्ट नहीं रह जाएगा आप लोग का मेरे ऊपर। फिर आप लोग कहेंगे कि हमेशा ये कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, फेक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है। ठीक है, तो ट्रस्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी फील्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि मेन सवाल ये है कि सीजीएल मेंस 2020 के बाद सीजीएल प्री 2021 भी पोस्टपोन होगा। यानी कहा जा रहा है कि अगर सीजीएल मेंस 2020 पोस्टपोन हो जाता है तो क्या सीजीएल प्री 2021 भी पोस्टपोन हो जाएगा उसके बाद। मतलब दोनों एक साथ पोस्टपोन हो जाएंगे, अगर एक हो तो दूसरा भी हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है पोस्टपोनमेंट तो लगातार इस समय चल रहे हैं। ठीक है, बहुत से एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं। अभी परसों में एक एग्ज़ाम के बारे में आपको बताया था कि वो अनऑफिशियली जो है पोस्टपोन हो चुका है, और उसका ऑफिशियल नोटिस जो है 1 या 2 दिन में देखने को मिल सकता है, यानी 12 या 13 को। तो 12 को कल शायद ऑफ था, जो विवेकानंद जयंती, जो युवा दिवस होता है, यूथ डे, उसके वजह शायद कल ऑफ भी था। इस वजह से कल कोई नोटिस नहीं आया, और आज जो है फाइनली नोटिस आ गया। मैं आपको बोला था कि 1 से 2 दिन लगेगा। ठीक है, मैं परसों रात में ही लगभग 9 बजे के आसपास ये बात बताया था। ठीक है, वो नोटिस देख लीजिए सामने। इसलिए मैं कहता हूँ बिना किसी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के कोई बात शेयर नहीं करता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ यूपी पीएससी एई एग्ज़ाम का, जिसके बारे में मैं आपको 2 दिन पहले ही मतलब कि कंफर्म कर दिया था कि ये एग्ज़ाम जो है अनऑफिशियली पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, तो देखिए उसी का है, प्रयागराज दिनांक 13 जनवरी 2022, विज्ञप्ति सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य चयन विशेष चयन परीक्षा 2021, विज्ञापन संख्या A5E1 2021 दिनांक 13 अगस्त 2021 के अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति संख्या 213-03E1 2020-2021 दिनांक 8 नवंबर 2021 के माध्यम से प्रश्नगत परीक्षा जो दिनांक 23 जनवरी 2022 को प्रस्तावित थी, अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। ये बात मैं परसों ही बता दिया था। या तो ये लोग डायरेक्टली कोविड मेंशन करेंगे, या तो बोल देंगे अपरिहार्य कारणों से, यानी कि ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस। ये मैं हमेशा कहता हूँ, अगर इन लोग को रीजन शो नहीं करना होता है तो अगर इंग्लिश में नोटिस लिखते हैं तो लिखेंगे ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस, हिंदी में लिखेंगे तो कुछ अपरिहार्य कारणों से। ठीक, ऐसा लिख देते हैं। फिर आगे क्या लिखा है, उक्त लिखित परीक्षा अब दिनांक 17 अप्रैल 2022 को आयोजित की जाएगी। यानी इसका न्यू डेट भी दे दिया गया है, अब जनवरी सीधे अप्रैल में डाल दिया गया है, क्योंकि सब कोई जान रहा है फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम होना इतना आसान नहीं है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, ये खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन आप देख रहे हैं कि सिचुएशन कितना ख़राब हो चुका है। ठीक है, कोविड की वजह से सिचुएशन ख़राब होते जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब ऐसे अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल मेंस का या फिर एसएससी सीजीएल प्री 2021 का, तो यहाँ भी कुछ चांसेस ऐसे दिख रहे हैं, बट अभी तक मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाए हैं कि मैं आपको कुछ भी डायरेक्टली बोल दूँ कि सीजीएल मेंस पोस्टपोन होगा या फिर सीजीएल प्रीलिम्स पोस्टपोन होगा। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में ही बताया हूँ, बिना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता। ठीक, तो मेरे पास अभी तक कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, लेकिन आप लोग लगातार इस पर कमेंट कर रहे थे कि मैं कुछ बोलूँ अपनी तरफ से कि क्या सीजीएल मेंस भी पोस्टपोन हो जाएगा, क्या सीजीएल मेंस भी पोस्टपोन हो जाएगा। कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो न्यू नोटिफिकेशन अभी आया है सीजीएल 2021 का, क्या उसका प्रीलिम्स भी पोस्टपोन हो जाएगा। तो वो तो अभी बहुत दूर है, वो तो अप्रैल में है उस पर अभी बहुत ज़्यादा शक करने कोई मतलब नहीं है कि वो पोस्टपोन होगा। हाँ, अभी जो ये मेंस होने वाला है वो इसी मंथ है, तो इस पर थोड़ा सा चांसेस बन सकते हैं, बट अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है जिसके बेस पे मैं आपसे कह सकूं कि हाँ सीजीएल मेंस 2020 पोस्टपोन हो जाएगा।
जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट आता है, कोई जेन्युइन अपडेट हमेशा की तरह, वैसे ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ताकि आप लोग कंफर्म हो सके कि हाँ ये भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होने जा रहा है। वैसे आप लोग को मालूम होगा, मैं हमेशा कोई भी एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन होना होता है या फिर कोई भी अपडेट होता है, 1-2 दिन पहले दे देता हूँ कि हाँ ये चीज़ अगले दिन होने वाला है या फिर 2 दिन में होने वाला है। अभी बेस्ट एग्जाम्पल तत्काल यही वाला जो आज नोटिस आया यूपीपीएससी का, ये मैं परसों ही बता दिया था, यानी कि 2 दिन पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो ऐसा ही मैं सीजीएल मेंस के बारे में भी प्रयास करूंगा, बट अभी तक क्या है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। लेकिन अगर कोविड सिचुएशन को देखा जाए तो सिचुएशंस जो है वाकई में ख़राब होते जा रहे हैं। आज 2,47,000 केसेस मिले हैं, आगे देखिए कितने केसेस मिलते हैं ये कोई नहीं जानता। यानी कि केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो सिचुएशन जो है यानी कि और ख़राब होते जा रहे हैं, कर्ब्स और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह बढ़ते जा रहे हैं ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि सीजीएल मेंस जो है हो सकता है पोस्टपोन हो जाए। ठीक है, और आगे इलेक्शंस भी आप देख रहे हैं, तो इलेक्शंस का भी इफेक्ट पड़ सकता है। वैसे अगर इलेक्शन से कंपेयर करें, सीजीएल मेंस पहले हो जा रहा, जनवरी में कंप्लीट हो जा रहा है, इलेक्शंस आपके फरवरी में है, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्शंस का इफेक्ट काफ़ी कम हो सकता है, बट जो कोविड का इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। और आप इसमें डेट पर ध्यान देंगे, जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, जो 23 जनवरी को होने वाला था, जो 17 अप्रैल को होने जा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3 महीने का गैप रखा गया है। यानी इन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा है कि जो कोविड है वो फरवरी मार्च में तो ख़त्म नहीं होने वाला है, यानी ख़त्म होते होते मार्च एंड आ जाएगा। इसलिए ये लोग एग्ज़ाम डेट जो है अप्रैल में दिए हैं, यानी कि 17 अप्रैल दिए हैं, ताकि तब तक सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और ये लोग एग्ज़ाम आसानी से कंडक्ट करा सके। यानी इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि आपका जो सीजीएल प्री 2021 इन 2021 होने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो अपने टाइम पर हो जाएगा अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है तो, क्योंकि वो बहुत दूर अभी है, अभी 3 मंथ्स वहाँ बचे हुए हैं, तो वो अपने टाइम पर हो सकता है। लेकिन जो मेंस है इसी पे डाउट बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका जो भी अपडेट होगा मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको जेन्युइन अपडेट सबसे पहले चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो। अदरवाइज पहले सब्सक्राइबर है तो कोई बात ही नहीं, तो आप जानते ही हैं मैं सबसे पहले जेन्युइन अपडेट आपको देता हूं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार सच में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके और सबसे पहले आप जेन्युइनली अपडेट हो सके किसी भी जेन्युइन न्यूज़ से। अदरवाइज अफवाहें तो लगातार चलती रहती हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई वैकेंसी हो, चाहे कोई भी अदर फील्ड भी, अफवाहें तो हर जगह होती हैं। बट आपको अगर अफवाहों से बचना है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसके साथ साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लेना चाहिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये बातें क्लियर हो गई होंगी। जितना मुझे समझाना था मैं समझा चुका हूँ, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।